नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेज क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले सीरीज में हम एक चीज बताए थे आपको कि 39 क्वेश्चन आपको बना के घर से लाना है और आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसमें से कुछ व्यक्ति जो है सो सही बनाए हैं, हाँ, लेकिन कुछ व्यक्ति जो है सब्जेक्ट मॉडल पेपर से देख के आप इसका आंसर 3.5 सेंटीमीटर टिक कर दिए जो कि गलत है। तो इसका आंसर 1.25 होगा। ठीक है, इसको कैसे होगा ये हम बताते हैं आपको। देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको इस प्रकार हम बनाते हैं। इसका होता है कि पी ए इंटू पी बी, पीबी, ठीक, जो कि इक्वल होता है किससे, पीसी और पीडी के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पीए का मान दिया हुआ है 7 और पीबी का मान जो है आपका 3 दिया हुआ है और पीसी का मान जो है आपका, पीसी का मान हमको निकालना है और पीडी, पीडी जो है सो हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पीसी कितना निकल गया, 21/4 अर्थात कितना, 5.25। आप इसको भाग दीजिएगा, 4×5 = 20 और एक बचा तो 25 चौके 100। ठीक है, तो 5.25। तो अब हम इसको निकालना है सी डी। ठीक है, डीसी, डीसी या सी डी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5.25 में से अगर हम 4 घटा दें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25। तो चलिए, ये था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन था, मतलब पिछले सीरीज का वीडियो था, पिछले सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो दो बिंदुओं पे अगर देखिए आपका ये मान लीजिए अगर ट्रायंगल है तो यहाँ से अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो सिर पर कहीं भी करेगा लेकिन एक रेखा से एक ही बिंदु पे टच करेगी। लेकिन जीवा जो है सो आपको कहीं भी इस वृत्त के एक ही जीवा जो है सो दो बिंदु पर टिक करती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीवा। इसके बाद है बिंदु ए 2-4 बी 4-2 के मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करते हैं कि 2 को जोड़ते हैं, 4 को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, जो कि होता है x का कोऑर्डिनेट। तो 6/2। ठीक है, तो 6/2 कितना हो गया हमारा 3। तो देखिए इसमें हमारा 3 है कोई क्या, बिल्कुल 3 हमारा। x का कोऑर्डिनेट अगर 3 है और बाद में किसी में नहीं तो हम इसमें खटाक से ये टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 cos थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 5 cos थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। तो इसमें हमको किसका मान बता रहे हैं, 3 tan थीटा का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए कि 3 tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए जब भी 5 cos थीटा है तो इसको cos थीटा का मान हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3/5। अब देखिए 3/5 हो गया, तो देखिए ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण। तो यहाँ से आप पी जो निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो 3 tan थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, हो जाएगा क्या 4/3 और ये कट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 3 tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 4। हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम एक वीडियो भी लाए थे जिसमें त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन की सारी फॉर्मूला था उनको हम डिस्कशन किए थे। तो cos 90 - a का मान क्या हो जाएगा sin a। उसके बाद चलिए, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यदि दीक्षा निकाले तो इसके इक्का होने की क्या प्रयोजनता होती है। तो देखिए इक्का की संख्या कितनी होती है 4 और टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/13 अर्थात इसमें से एक पत्ता निकले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/13। फिर है कि बिंदुओं -5 7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होता है। तो इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है कि -1 को जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, -5 और -1 को, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और प्लस 16, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 32। इसका क्या हो जाएगा आपको 4√2, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32। फिर है कि 5 15 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए आप इसका या तो लॉसो निकाल लीजिए। ठीक है, लॉसो जो होता है मैक्सिमम लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ होता है, एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए इसमें अगर आप देखिए तो इसका जो है तो आपका एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, और मौसो जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 5। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। ठीक है,
फिर आप 60 जब करेंगे और इसका 900 जो देखेंगे वो 5 होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 12/1 अर्थात कितना हो जाएगा 12 रेशियो। यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। तो हमारा ये यहाँ पे कितना है 54, डी हमारा क्या है -3, ठीक है। उसके बाद 10वां पद हमारा निकालने को बोल रहा है, T10 बराबर क्या हो जाएगा A+9D, और ए हमारा क्या है यहाँ पर 54 है, और +9 और -3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि 2√3 और -√2 किस पाद में है। हाँ, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लस प्लस होता है, आप ऐसे करके देखे होंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है प्लस प्लस, फिर इसमें क्या होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, फिर होता है यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक है। तो देखिए आप इस प्रकार देखिए इसमें कि ये एक क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसमें देखिए प्लस और माइनस किस में है, इस चतुर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर चतुर्थ पाद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इस 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं। तो 6 सेंटीमीटर इसका आयतन क्या हो जाएगा 6 × 6, और जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला इसका आयतन क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। देखिए इसको काटेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, तो 3×3 = 27, इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग कहाँ होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसों को निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति में खंडों के अंकों की संख्या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति करने लगता है। फिर वृत्ताकार पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगाते हैं, को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लगते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15 घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 घंटा। उसके बाद है कि त्रिघात बहुपद ax³ bx² प्लस cx प्लस डी के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, ठीक है। तो इस टाइप का इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है आपका -b/a, तो -b/a का क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - x प्लस 3 के शून्य एक है, तो अन्य शून्य का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर शून्य है ना, एक दिया हुआ है शून्य, तो इसका क्या हो जाएगा x-1, फिर x-1 से हम इसको भाग देंगे, ठीक है। x-1 को जितना आ जाएगा फिर उसका एक क्वाड्रेटिक आपका आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, तो क्वाड्रेटिक को फिर आप निकाल के इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस y हो तो उस बहुपद के सूचक क्या होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी बहुपद का गुणनखंड x प्लस y हो तो उस बहुपद के शून्य क्या होंगे, इसका -4 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है x बराबर 0 के आलेख क्या होगा, x बराबर 0 का आलेख क्या होगा। तो आपका इसमें पूछा कि x बराबर 0 का आलेख क्या होगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष पर इसका आलेख होगा, यही है उसका क्या होगा इसका आलेख, मतलब डायग्राम खींचेगा। y बराबर mx में m अचर राशि है, तो आलेख जो मूल बिंदु से होकर जाता है क्या होगा, y बराबर mx में m अचर राशि है, इसका आलेख जो मूल बिंदु से होकर जाता है वो एक क्या होगा, तो ये एक सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि y बराबर 3x के आलेख कैसा होगा। तो y बराबर 3x का आलेख जो है से ये भी एक सरल रेखा होगा, ठीक है, जो कि आपको क्या होगा सरल रेखा होगा, लेकिन वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद p के किस मान के लिए समीकरण x² - 2x + 2 0 का मूल जो है सो वास्तविक हुआ था। इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, जिसका मूल वास्तविक होता है उसका क्या होता है -b प्लस -b प्लस -b² - 4ac/2a। इस पर आप हल कीजिएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा b, ठीक है।
उसके बाद एक समीकरण पी एक्स स्क्वायर पी एक्स में विवेचक का मान क्या होता है, विवेचक यही है इसका, विवेचक का जो है सो आप इसी फॉर्मूला पर बना के आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 जीरो के मूल्य की प्रकृति क्या होगी, तो आपको डी बराबर जो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर आपको, ठीक है, इसका मान निकालने के बाद आपको जो भी आएगा उसके कुछ क्राइटेरिया हम बताए थे, उसी क्राइटेरिया के अनुसार जो है आपका हो जाएगा। अगर वास्तविक और असमान कब होगा, वास्तविक और असमान कब हो जाएगा, तो जब माइनस बी, जब वास्तविक और असमान हो तो इसका माइनस बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहली बात है कि इसका मूल की प्रकृति क्या होगी, तो आप इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो 10 आएंगे 100 माइनस 4 गुने 25 गुने 1, मतलब 4 गुने 1 गुने 25। ठीक है, तो 100 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मूल जो है सो आपका वास्तविक और समान हो जाएगा। फिर है किसी एपी के 3 क्रमागत इतना है, हाँ, तो एक्स का मान क्या होगा, तो देखिए एपी है तो 8x माइनस 5x माइनस 3 का जो बराबर होगा वो 9x प्लस 3 माइनस 8x के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x, हाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और उस x को इस साइड लाएंगे तो माइनस x, और ये माइनस 3 है तो इसको ले जाएंगे तो प्लस 3, और ये भी है 3, तो 3 3 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हमारा इसका सही आंसर है। उसके बाद है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें आपका 27वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, 27वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमारा पहला पद है यहाँ पे 5, कॉमन डिफरेंस हमारा 2, और हमको 27वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 26d n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान है 27, तो 27 में से एक गया तो 26 हो गया, 26d। तो यहाँ पर 5 प्लस 2 इंटू 26 अर्थात कितना होगा 52, तो 5 प्लस 52 कितना हो गया आपका 57 आंसर इसका हो गया। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि 27वां कौन सा पद है, ओ सॉरी गलती हो गया, कोई बात नहीं, ये हम 27वां पद निकाल दिए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा पद 27 पर है, मतलब टी एन दिया हुआ है, टी एन कितना है हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, टी एन का मान दिया हुआ है 27, तो ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, तो 27 में से 5 गया 22, और ये कट जाएगा तो 11, अर्थात एन माइनस 1 बराबर 11 है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 12, अर्थात 12वां पद जो इसका ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक आपको भिन्न दिया हुआ है और एक सीरीज में दिया हुआ है, उस सीरीज जो है उसमें बोल रहा है आपका एपी में है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो देखिए 5/3 माइनस 1/3 इसको कर लेंगे, या 9/3 माइनस 5/3 कर लेंगे। देखिए एक बात, अगर यहाँ पर हर समान है ना तो आप इसको डायरेक्ट अंश में से घटा सकते हैं, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 4/3 आएगा, तो यही जो इसका है क्या है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नीचे के चित्र में बताए P और Q ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार चिन्हित है कि ये दोनों जो है सो आपका क्या है पैरेलल है, अर्थात समानांतर है। एपी देखिए ये थेल्स प्रमेय का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एपी का तो थेल्स प्रमेय इसमें क्या हो जाएगा एपी बाय पीबी, हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा ए क्यू बाय क्यूसी। ठीक है, तो देखिए एपी का मान है 8 और पीबी का मान है 4, क्योंकि देखिए ए बी बराबर दिया है, ए बी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो पीबी कितना हो जाएगा, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए क्यू है 3x, और क्यू जो है एक्स प्लस 2 है, देखिए 4 दूनी 8, अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल समरूप दिया हुआ है, और डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, और एरिया है 15 सेंटीमीटर एबीसी का। ठीक है, तो हमको एडीसी का ट्रायंगल बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए इसको हम सब लोग फिगर की तरह देखते हैं। ठीक है, देखिए ट्रायंगल हम एक बनाए एबीसी, ओके, ए बी सी, फिर ट्रायंगल हम बनाए डी ए डी ई, ए डी ई, ओके, इसमें डीई पैरेलल है किसके बीसी के, वो इसी में है, डीई पैरेलल है किसके बीसी के। ठीक है, डीई बराबर 3 दिया हुआ है, ओके, बीसी बराबर 6 दिया हुआ है, ओके। उसके बाद है कि क्षेत्रफल एबीसी का, क्षेत्रफल एबीसी का कितना है हमारा 15 दिया हुआ है, ओके। तो एडीसी का क्षेत्रफल बोल रहा है निकलने के लिए, ए डी ई होगा यहाँ पे,
ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका जो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज क्या होता है? तो ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु P 2 और -2 फिर Q है -2 और 2 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे? तो इसका मध्य बिंदु का नियामक आपको 0 होगा। ठीक है, उसके बाद है कि बिंदु 0 √2 √3 और 0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा रूट अंदर अर्थात √5 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1025 उसके बाद 1030 1035 1055 1065 का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें आप सबसे पहले पदों की संख्या गिनिए 1 2 3 1 2 3 4 5 इसका मतलब है कि आपका एक जो इसका मान दिया रहेगा। तो 1030 का मान कितना है हमारा? तो 1/√3 और देखिए ये 25 और ये 65 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इनवर्स होता है वो 1 होता है। 1025 को cot 65 लिख सकते हैं आप। तो cot 65 और 1065 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/√3। 10a बराबर cot d है तो इसका a प्लस बी का मान क्या होगा? तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। फिर है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 है तो 3a का मान 3a क्या है? एक न्यून कोण है तो इसका मान देखिए sin 3a है बराबर क्या है? cos a माइनस 26। इसे हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं जो कि बराबर हो जाएगा किसके? cos a माइनस 26 के। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 26। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 116। तो 4 से हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 3 6 4 9 36 तो एक मान हमारा 29 डिग्री हो जाएगा। एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी? यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है और उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री है। देखिए आपका ऐसे ठीक है ऐसे बनेगा फिगर। तो धागे की लंबाई कितना है? तो पतंग जो है जो तिरछा होता है तो इसकी 100 है। ठीक है, और उसका उन्नयन कोण जो है से कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो गुब्बारे की ऊंचाई हमको ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 और इसमें जो है आप देखिए इसके क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं x तो x बाय कितना हो जाएगा 100। 2 से इसको काट दे 50 तो x का मान कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इसका। फिर है कि 100 √3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 सेंटीमीटर दूर से 100 सेंटीमीटर दूर से 100 मीटर होगा। यहाँ पर 100 मीटर दूर से देखने पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा? देखिए ये आपका 100 √3 है और यहाँ पर 100 मीटर दूर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मान 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप क्योंकि ये √3 का गुना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बगल चित्र में ओ पी बी का मान निकालना है। ओ पी बी इसका मान निकालना है। तो देखिए पूरा कोण जो होता है 90 डिग्री होता है और इसमें एक कोण दिया हुआ है 50 तो इसमें कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितनी डिग्री का होता है? देखिए आपका ये एक अर्धवृत्त है, ये वृत्त है पूरा। अब ये इसको अर्धवृत्त है, इसको काट दीजिए। थी इसके द्वारा जो इस वृत्त पे कोण बनाया हुआ होता है इसका इस पे कोण बनाएगा इसका दुगुना होता है। यहाँ पर कोण कितना है 180 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करती है जहां ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर तो ए डी का मान क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे कि देखिए इन दोनों का आमने सामने भुजाओं का योग जो होता है सो बराबर होता है। इनकी योग और इन दोनों की योग के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 + 4 जो होता है कितना होता है और 7 प्लस इसको मान लीजिए x तो 7 + x। ठीक है, तो 10 बराबर 7 + x तो x का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं 90 का दो वृत्तों की परिधियां 3:1 है तो इनके क्षेत्रफल में देखिए 2πr1 2πr2 का रेशियो जो है कितना है 3:1। 2π से 2π उड़ा दीजिए तो r1 r2 हो जाएगा। तो पाई अभी इसका देखिए r1 का मान हो जाएगा 3 और r2 का मान हो जाएगा 3। पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर क्योंकि एरिया पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा पाई पाई से यहाँ भी कट जाएगा
तो r1 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9:1 हो जाएगा इसका आंसर। जब केंद्रीय कोण की माप 1 डिग्री है तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त में दिया गया OPQ अगर चतुर्थांश है जिसका परिमाप क्या होगा? देखिए इसे हम आपको बेसिक से ही बताते हैं। जब 360 रहता है तो इसका मान क्या होता है 2 पाई आर। तो एक का मान रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360। तो 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360 इंटू कितना 30। तो ये 12×3=36 120 और 60। तो पाई आर बाई 60 हो गया। और देखिए यहाँ पर आर का मान कितना है मतलब 22/7 गुने हाँ 60 गुने आर का मान कितना है हमारा 7। ये ठीक है। तब क्या करेंगे 1 मिनट, ये 60 कहाँ से आया है 30 पर यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कट देंगे तो इसको क्या हो जाएगा 22/6 अर्थात 11/3। और पूरा का परिमाप क्या होता है तो देखिए ये भी 7 हुआ, ये ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे ये 7 हो गया, ये 7 हो गया और इसका लंबाई जो है आपका कितना हो गया 11/3। ठीक है। तो क्या होगा 14 + 11/3 मतलब क्या कम होगा 42 + 11/3 42 11 हो गया 53/3 जो कि आंसर नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है सो आपका गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी लंब विरीतीय किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई आयतन क्या होगा? ठीक है। तो इसका जो होता है शंकु का 1/3 पाई आर क्यू इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/3 गुने 22/7 गुने आर का मान हमारा कितना है, आर कहाँ है, आर का 3 है पाई आर स्क्वायर एच होता है सॉरी। तो 3 गुने एच का मान कितना है 7। तो ये 7 है, 7 काट दीजिए 3 से 3 काट दीजिए तो 22 या 66 होगा इसका आंसर। इसका तो कहीं ऑप्शन भी नहीं है भाई। 7 सेंटीमीटर एक किलोमीटर से बता के त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर इसका आयतन, इसका भी आयतन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है। यानी तो यहाँ पे गलत है। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? इसका आयतन आपका क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यू होता है। 4 पाई से 4 पाई नीचे कर जाएगा तो R1 का होल क्यू और R2 का होल क्यू। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से 25 पंचे 125 बाई 216 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो इसका एक गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोले का आयतन हमारा जानते हैं कि हमें क्या होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। तो गोले का आयतन हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है सो हमारा हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, तो इससे इसको काट दीजिए तो एक आर बच गया और 4/3 पाई आर क्यू बटा 3 पाई आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गया तो 4 बटा क्या हो जाएगा 9 आर। ठीक है। ऊपर में 4 आर इंटू 9 हो जाएगा। इसका आंसर है क्या? नहीं है, मतलब इसका भी आंसर आपका गलत है। ठीक है। सॉरी दोस्त, इसका जो है आपका यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा R/3 हो जाएगा। इसका आंसर R/3 हो जाएगा। फिर है आपका ये बहुलक और तो कैसा रहा ये वीडियो आप लोगों के साथ, तो हमें कमेंट करके बताइए। ओके टाटा।